एक किस्म नहीं है। एफिड की बहुत सी अकसाम है जो पत्तों का रस चूस कर उसको नुकसान पहुंचाता है, और जब टेम्परेचर 17 से 25 सेंटीग्रेड तक हो तो इसकी पॉपुलेशन है बड़ी तेजी से बढ़ती है, वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए वो फसल दोबारा काश्त नहीं की जा सकती। इसको हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनिक तरीका, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फसलों पर तेले का हमला। तो असल ज़मींदार भाई अमूमी तौर पे जानते हैं कि तेला क्या है। ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है एफिड, जिसको हम उर्दू में तेला कहते हैं। और तेले की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, और ये बड़ा नाजुक सा कीड़ा होता है जो कि फसलों, दरख्तों के पत्तों का रस चूस कर उसको नुकसान पहुँचाता है। और इसके हमले से जो अमूमन है पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल की नशोनुमा रुक जाती है, और ज़्यादा शदीद हमला हो तो बाज़ दफ़ा पौधे मर जाते हैं। और ये है कि ये हमला कब करता है, उसके लिए ये अर्ज़ है कि ये अमूमी तौर पे मौसम बहार के महीनों में फरवरी, मार्च, अप्रैल में अमूमी तौर पे ज़्यादातर फसलों पे हमला आवर होता है। और जब टेम्परेचर 17 से 25 सेंटीग्रेड तक हो तो इसकी जो पॉपुलेशन है बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, और इस वजह से ये प्रोमिनेंट हो के फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और अमूमी तौर पे उस वक्त जो फसलें हैं पाकिस्तान में हमारे यहाँ मसलन सब्ज़ियाँ हैं, जिनमें कैबेज है, आलू है, गोभी है, टमाटर काश्त हो रहा होता है, मतलब आपकी दूसरी ये चीज़ें जो हैं टिंडा वगैरह, उन पे ये हमला आवर होता है और शदीद में नुकसान पहुँचाता है और ज़मींदारों का काफ़ी नुकसान करता है। और इसके अलावा ये है कि ये गंदम पे काफ़ी हमला आवर होता है, सरसों और कनोला पे हमला आवर होता है। और इसके जानने की ज़रूरत ये भी है कि ये एक किस्म नहीं है। एफिड की बहुत सी अकसाम है जो कि हर किस्म जो है मुख्तलिफ़ फसलों पे हमला करती है। ये फार्मर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ये कन्फ्यूजन होती है कि जी मसलन अगर सरसों पे तेला आ गया तो ये तेला गंदम को भी नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, इसमें यह है कि जो गंदम वाला तेला है वो सरसों को नुकसान पहुंचाता, और जो सरसों वाला तेला है वो गंदम को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह जो कैबेज है और कॉलीफ्लावर है, इस पे मखसूस किस्म की स्पीशीज़ हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। आलू पे और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो मुख्तलिफ़ फसलों को, इवन दरख्तों को, जैसे जैतून है, इसको भी नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब मुख्तलिफ़ फसलों, दरख्तों के लिए ये मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ है। अब ये है कि ये और एक तो रस चूस के नुकसान पहुँचाता, और किस तरह से ये नुकसान पहुँचाता। दूसरी इसके नुकसान पहुँचाने का तरीका ये है कि ये अमूमन जब अपनी बीक लीफ में डालता है तो उससे ये वायरस भी जो है पत्तों में ट्रांसमिट कर देता है। और वायरस की फिर डिज़ीज़ ये यूँ ही ऐसे समझे कि जैसे ये टीका लगाता है ना, और वायरस बीच में दाखिल हो जाता है और वो पूरे पौधे में फैल के पौधे को बिल्कुल खुश्क कर देता है। और ख़ुसूसी तौर पे ये पोटैटो में बड़ा मसला है, आलू में। कि आलू में जब ख़ास तौर पे ये एफिड अटैक करता है तो उसमें वायरस फिर ट्रांसमिट हो जाता है, और दोनों की वजह से फसल को शदीद नुकसान होता है और उसकी पैदावार भी कम हो जाती है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि वो जो आलू हैं जो पैदा होते हैं इसके अटैक की वजह से, वो नेक्स्ट ईयर उसमें फिर वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए वो फसल दोबारा काश्त नहीं की जा सकती। ये सबसे बड़ा आलू की शक्ल में इसका नुकसान है। अब ये है कि इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या इसके नुकसान को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मसलन ये है कि अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो जिन फसलों में तेले की रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं हमें चाहिए कि वो काश्त करें। दूसरे नंबर पे ये है कि जब ये हमला आवर हो तो इसको हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनिक तरीका और एक है इनऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीके में जैसे नीम का ऑयल है, नीम ऑयल से आसानी से कंट्रोल हो सकता है। सोप डिटर्जेंट जो है उसके सोल्यूशन अगर हम स्प्रे करें उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है कि अगर आप इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें खुसूसी तौर पे वो आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं
जो कि सिस्टमिक हों। वो अमूमी तौर पे ऐसे होते हैं इंसेक्टिसाइड जो फसल जब आप स्प्रे करते हैं तो पौधों का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर जो ही ये रस चूसता है, रस चूसने की वजह से इसके जिस्म में वो जहर दाखिल हो जाते हैं, उसकी वजह से ये मर जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादातर नुकसान जो है फसलों का उसको बचा सकते हैं। ये उम्मीद है कि ज़िम्मेदार भाई इस कीड़े का तदारक करके नुकसान से बच सकेंगे। हम ज़िम्मेदार भाइयों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर आजकल एग्रीकल्चर में आ रहे हैं उनके लिए ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो भी एक टेक्निकल नॉलेज है उसको हम उन तक शिफ्ट करें और वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और हमारी इस ख्वाहिश को सराहेंगे भी और इस्तेमाल भी करेंगे। और आपको हमारा मेन मकसद ये है कि जो एम्बिगुइटी है वो ना रहे, यानी जब आप क्लियर माइंड के साथ कोई काम करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप डाउट में होंगे तो आपके नुकसानात होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। तो इसलिए आप जुड़े रहें, इसको देखें और इस्तेमाल में लाएं। थैंक यू।